दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए जरूर संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। ये दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। आइए दुख के असल मायने समझने के लिए पढ़ते हैं। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। किसी के जीवन में दुख लंबे समय तक टिक जाता है तो किसी के जीवन में बार बार दुख आते हैं। दुख के समय में ही हमें अपनी क्षमताओं के बारे में सही जानकारी मिलती है। विपरीत समय का सामना सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ ही करना चाहिए। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। दुख हमारे पास आता है हमें दुखी लेकिन संयमी बनाने के लिए, हमें उदास नहीं बल्कि बुद्धिमान बनाने के लिए। जब आप पैदा होते हैं तो आप रोते हैं और दुनिया आनंदित होती है। जब आप मर जाते हैं तो आप खुश होते हैं और दुनिया रोती है। दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है, इसके दिए सीख जीवन भर याद रहता है। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जितना सुख होता है उसी अनुपात में दुख भी होता है। दुख और सुख दिन रात की तरह होते हैं, एक का खत्म होना निश्चित है और दूसरे का आना। होठों पर हंसी हो तो समझना ये अच्छे कर्मों का फल है, जब आंखों में आंसू हो तब समझना अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन करोगे तो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखोगे। समय कितना भी बुरा हो, दुख की घड़ी कैसी भी हो, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और काया बहाना कभी अपना दुख दर्द देता है और कभी दूसरों का सुख दर्द देता है। इस दुनिया का यही दस्तूर है, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है। लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है, दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सबका भला करते रहिए। सच बात तो यह है कि जीवन के सारे दुखों का एक ही रीजन है, वह है चिंता। कष्ट आने से पहले बार बार उसकी आशंका की हैबिट छोड़ दे तो हमारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। साझा की गई खुशी दुगनी होती है, साझा किया गया दुख आधा होता है। जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी की परिस्थितियां आती रहती हैं,
इनसे डरकर या हार कर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना। कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है मगर हम पहले ही हार मान जाते हैं। इस परिस्थिति में प्रेरित रहना, हौसला बनाए रखना और हिम्मत न हारना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप हर पल मोटिवेटेड रह सकें। सकारात्मकता लाने के लिए आपको रोज कुछ अच्छी और प्रेरणादायक चीजें पढ़नी चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। सफलता के साथ सुखी जीवन सबकी चाहत होती है, लेकिन खुशियाँ स्थायी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से मुक्ति पानी है तो कुछ चीजों पर काबू पाएं। इससे न सिर्फ बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है, बल्कि दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। संकट काल में भी मुसीबतों से पार पाने में मदद मिलेगी। आखिरी वक्त तक व्यक्ति समस्त सुख भोगेगा और परिवार भी संतुष्ट होगा। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, आवश्यक से अधिक सोचना और खुद को किसी से कम समझना, ये चारों दुख का कारण है। इन पर काबू पा लिया तो सुखी रहेंगे। सत्य एक डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर लें। अगर आप किसी की खुशियाँ लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं, तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे। जो व्यक्ति खुद के गुस्से को काबू कर लेता है, वो दूसरों के गुस्से से भी बच जाता है। गुस्सा काबू करने से बड़ा विवाद खत्म हो जाता है। दुख और परेशानियों का सामना करने के बाद व्यक्ति अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, नम्रता से सम्मान मिलता है, योग्यता से स्थान मिलता है। जब ये तीनों गुण एक इंसान में हो तो उसे हर जगह सम्मान मिलता है।